नाम जाप से 21 दिन में अलौकिक अनुभव कैसे करें? नाम जाप केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परम चेतना से जोड़ने की एक गहरी साधना है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, नियमितता और पूर्ण समर्पण के साथ नाम जाप करता है, तो उसके भीतर ऊर्जा, शांति और दिव्य अनुभूतियों का जागरण होने लगता है। 21 दिन लगातार सही विधि से किया गया नाम जाप मन, शरीर और आत्मा में गहरा परिवर्तन ला सकता है। नाम जाप क्या है? नाम जाप का अर्थ है ईश्वर के किसी पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना, जैसे नमः शिवाय, राम, हरे कृष्ण, सोहम। हर मंत्र की अपनी विशेष ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन होती है। जब यह कंपन बार बार मन में गूंजता है, तो भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 21 दिन की साधना का रहस्य, कहा जाता है कि लगातार 21 दिन तक किसी साधना को करने से वह मन और चेतना में गहराई से स्थापित हो जाती है। नाम जाप के साथ भी यही होता है। इन 21 दिनों में मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, भीतर आनंद जागता है, ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान स्वतः गहरा होने लगता है। कुछ लोगों को प्रकाश, कंपन, दिव्य शांति या स्वप्नों में आध्यात्मिक संकेत भी अनुभव हो सकते हैं। नाम जाप की सही तैयारी। एक निश्चित मंत्र चुनें। एक ही मंत्र को 21 दिन तक करें। बार बार मंत्र बदलना ऊर्जा को बिखेर देता है। शुरुआत के लिए शांति हेतु, भक्ति हेतु राम, शिव ऊर्जा हेतु नमः शिवाय, आत्मबोध हेतु सोहम दो। समय निश्चित करें। सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे या रात में सोने से पहले। हर दिन एक ही समय पर जाप करने से मन जल्दी स्थिर होता है। 3. स्थान पवित्र रखें। शांत और स्वच्छ जगह चुनें। दीपक या धूप जला सकते हैं। मोबाइल बंद रखें। हल्के कपड़े पहनें। एक ही स्थान पर रोज साधना करने से वहां सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। नाम जाप की विधि। चरण 1, शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें। अब अपने मन को वर्तमान क्षण में लाएं। चरण 2, मंत्र को महसूस करें। मंत्र केवल बोले नहीं, उसे महसूस करें। उदाहरण, यदि नमः शिवाय जप रहे हैं, तो कल्पना करें कि शिव की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। चरण 3, सांस के साथ जाप करें। यह सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। सांस अंदर, सो, सांस बाहर, हम, या अंदर सांस लेते समय ईश्वर का स्मरण, बाहर छोड़ते समय पूर्ण समर्पण। धीरे धीरे आपका मन मंत्र और श्वास में एक हो जाएगा। चरण 4, माला का उपयोग करें। 108 मनकों की माला ध्यान को स्थिर रखने में मदद करती है। प्रतिदिन कम से कम एक माला बेहतर परिणाम हेतु 3 से 5 माला 21 दिनों में संभावित अनुभव। मन में शांति। पहले कुछ दिनों में ही विचारों की गति कम होने लगती है। शरीर में कंपन, कभी कभी शरीर में हल्का कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। 3, दिव्य आनंद। बिना कारण भीतर खुशी महसूस होना नाम जाप का प्रभाव हो सकता है। 4, आंखों के सामने प्रकाश। ध्यान के दौरान नीला, सफेद या सुनहरा प्रकाश दिखाई देना कुछ साधकों को अनुभव होता है। 5, नींद और स्वप्न में परिवर्तन। अधिक शांत नींद और आध्यात्मिक स्वप्न आने लग सकते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियां। किसी भी अनुभव के पीछे भागे नहीं। डर महसूस हो तो जाप धीमा कर दें। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन करें। क्रोध, नकारात्मकता और अधिक बोलने से बचें। अलौकिक अनुभव लक्ष्य नहीं है, वे केवल साधना के मार्ग में आने वाले संकेत हो सकते हैं। वास्तविक उद्देश्य मन की शुद्धि, आत्मिक जागरण है। 21 दिन की साधना योजना। दिन अभ्यास, एक साथ मन को स्थिर करना। 8-14 मंत्र की ऊर्जा को महसूस करना। 15-21 गहरा ध्यान और आंतरिक शांति। प्रतिदिन 20 से 40 मिनट जाप, 5 मिनट मौन ध्यान। अंत में कृतज्ञता। नाम जाप को शक्तिशाली बनाने के रहस्य। श्रद्धा। यदि मंत्र पर विश्वास होगा तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। भावना। सूखा जाप उतना प्रभावी नहीं होता
जितना प्रेम और समर्पण से किया गया जाप। निरंतरता एक दिन बहुत ज्यादा और फिर कई दिन बंद करने से लाभ कम हो जाता है। मौन जितना मन शांत होगा, मंत्र उतना गहराई में उतरेगा। क्या सच में अलौकिक अनुभव संभव है? आध्यात्मिक परंपराओं में माना गया है कि निरंतर नाम स्मरण से चेतना ऊंची होती है। अलग अलग लोगों के अनुभव अलग हो सकते हैं। किसी को गहरी शांति मिलती है, किसी को ऊर्जा का अनुभव और किसी को केवल भीतर का संतुलन। इन अनुभवों को चमत्कार मानकर अहंकार बढ़ाना साधना में बाधा बन सकता है। सबसे बड़ा अलौकिक अनुभव है मन का शांत होना, भय का समाप्त होना, भीतर प्रेम और करुणा का जागना। निष्कर्ष, यदि आप 21 दिन तक पूरी श्रद्धा, अनुशासन और प्रेम से नाम जाप करेंगे तो आपके भीतर सूक्ष्म परिवर्तन अवश्य शुरू होंगे। यह यात्रा बाहरी चमत्कारों से अधिक आंतरिक जागरण की यात्रा है, जब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता बल्कि आपकी सांस बन जाता है। तब साधक धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगता है।